कहते हैं हर शहर की गलियों में कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं। कुछ वादे वक्त की धूल में दब जाते हैं और कुछ रिश्ते बस तारों में लिखे रह जाते हैं। यह कहानी भी ऐसी ही है। एक लड़की जो अपने अतीत से भाग रही थी और एक लड़का जो अपने अतीत को छोड़ नहीं पा रहा था। जब दो अधूरी रूहें एक शहर में टकराती हैं तो वक्त रुक सा जाता है। अमाया की बारिशों में शुरू होती है तारों से परे, जहाँ हर बूंद एक याद समेटे और हर सांस में छुपा है एक रहस्य। शहर का नाम था अमाया। यह शहर बारिशों के लिए मशहूर था, लेकिन यहाँ के लोग भावनाओं को छुपाने में। अनवीरा 26 साल की एक इंटीरियर डिजाइनर थी। नई नौकरी के लिए अमाया आई थी। उसका अतीत उसे अब भी डराता था। 5 साल पहले की एक हादसे में उसने अपने मंगेतर को खो दिया था। तब से उसने खुद को प्यार के लिए बंद कर लिया था। रेलवे स्टेशन पर उतरी ही थी कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उसने अपना सूटकेस खींचा और स्टेशन की भीड़ में शरण ढूंढ रही थी। तभी उसके हाथ में पकड़ी फाइल किसी ने टकराकर गिरा दी। सॉरी, मेरी वजह से गिरी क्या? वो आवाज़ गहरी और सधी हुई थी। उसके सामने आरफ रैनावत खड़ा था, एक युवा लेखक जिसकी आंखों में अजीब सा दर्द और रहस्य छुपा था। उसने फाइल उठाकर मुस्कुराते हुए दी। धन्यवाद। अनवीरा ने बस इतना कहा। आरफ की नज़र कुछ पल उस पर ठहर गई, जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। बारिश थमने तक दोनों प्लेटफॉर्म के एक कोने पर बैठे रहे, बिना ज़्यादा बातचीत के। पर उनके बीच एक अनकहा सा जुड़ाव था। आरफ का अतीत उतना ही उलझा हुआ था जितना उसकी कहानियों के किरदार। वो एक मशहूर उपन्यासकार था, लेकिन पिछले 3 सालों से कुछ नहीं लिख पाया। लोग कहते थे कि उसने अपने आखिरी उपन्यास के नायिका को किसी असली इंसान पर लिखा था, जो अब उसकी जिंदगी में नहीं है। जब अनवीरा को उसकी पहचान का पता चला तो उसने बस इतना कहा, आपकी किताबों के किरदारों में दर्द क्यों होता है? आरफ ने धीमे से जवाब दिया, क्योंकि खुश लोग लिखते नहीं, जीते हैं। दोनों की मुलाकातें अक्सर होने लगीं, कभी कैफे में, कभी शहर के पुराने पुल के पास। अनवीरा ने पाया कि आरफ की नज़रें हमेशा आकाश की ओर टिकती रहीं, जैसे वो किसी अदृश्य चेहरे से बात कर रहा हो। एक शाम तारों भरे आसमान के नीचे आरफ ने पूछा, अगर जिंदगी आपको दोबारा मौका दे तो क्या आप फिर प्यार कर पाएंगी? अनवीरा मुस्कुराई नहीं, बस बोली, प्यार तो हो सकता है, लेकिन भरोसा नहीं। उनके बीच की खामोशी उस रात चांदनी से भी ज्यादा भारी थी। अनवीरा को उसके नए ऑफिस के आर्काइव में एक पुरानी डायरी मिली, जिस पर लिखा था AR। डायरी में हर पन्ना किसी लड़की के लिए लिखी अनकही चिट्ठियों से भरा था। एक पन्ने पर लिखा था, कभी लौट कर आओ तो कहना कि इंतजार आसान था। उससे एहसास हुआ कि ये चिट्ठियां शायद आरब ने ही लिखी होंगी, लेकिन किसके लिए? क्या वो अब किसी का इंतजार कर रहा है? अनवीरा को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वो आरब के लिए कुछ महसूस करने लगी है, लेकिन उसके दिल में एक डर था कि शायद उसकी ज़िंदगी में अब भी कोई और है। उधर आरफ को लगता था कि अनवीरा भी कुछ छुपा रही है। वो कभी अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताती थी। दोनों के बीच बढ़ती नज़दीकियाँ और छुपे हुए सच उनके रिश्तों को नाजुक बना रहे थे। जब उनकी अनकही कहानियों का सच खुला तो दोनों के सामने एक ऐसा चुनाव था जो आसान नहीं था। क्या वो एक दूसरे के घाव को भरेंगे या और गहरा कर देंगे? प्यार हमेशा आसान नहीं होता। कभी ये हमें जोड़ देता है और कभी हमें आईना दिखा देता है। आरफ और अनवीरा ने सीखा कि कभी कभी मुक्ति पाने के लिए अतीत को भूलना नहीं, बल्कि उसे स्वीकारना पड़ता है। तारों से परे की इस कहानी में उनके दर्द ने भी उन्हें प्यार सिखाया। शायद यही जिंदगी है, अधूरी मगर खूबसूरत, और शायद हर अधूरी मोहब्बत किसी और के लिए पूरी कहानी लिख देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।